Welcome to Mount Abu, an oasis in the desert. माउंट आबू में एंटर करते ही जो आपको सबसे पहला टूरिज्म स्पॉट मिलेगा दैट इज़ द ब्यूटीफुल नक्की लेक। नक्की लेक में यू कैन एंजॉय बोटिंग, आप जॉर्बिंग कर सकते हैं वहाँ पे। देर आर डिफरेंट पैकेजेस फॉर बोटिंग। हमने छोटा राउंड फर्स्ट राउंड किया था केवल, तो उसमें अराउंड 400 कॉस्ट पड़ा था हमारा। लेक के लेफ़्ट साइड में टोड रॉक और सनसेट पॉइंट है, फ्रंट में हनीमून पॉइंट है और राइट साइड में बहुत सारी चीज़ें हैं, गुरु शिखर है, टेम्पल्स हैं और अभी आपको दिखेगा वहाँ पे एक भारत माता का स्टैचू भी बना हुआ है। अभी एक एक करके हम इस वीडियो में हर जगह आपको घुमाएंगे। I must say, Mount Abu is one of the most underrated hill stations in India. तो चलते हैं हमारे दूसरे स्पॉट की तरफ, सनसेट पॉइंट। यहाँ पे एंट्री के टाइम आप घोड़े से भी जा सकते हैं या पैदल जा सकते हैं। एज द नेम सजेस्ट, सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे सनसेट के टाइम होती है, बट वी चोज़ द टाइम बिटवीन 6 AM to 11 AM टू विजिट दिस प्लेस, क्योंकि उस टाइम पूरा खाली रहता है एंड यू कैन एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस अलोन। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से। कई सारे व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पे वे यू कैन एन्जॉय। ऊपर आपको एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ खाने पीने को मिल जाएगा। द एंट्री टिकट इज़ जस्ट 70 रुपीज़ इफ़ यू आर वॉकिंग। वेलकम टू वन ऑफ माई फेवरेट स्पॉट इन माउंट आबू, दैट इज़ ट्रेवर्स टैंक। जी पूरा फॉरेस्ट एरिया है, फ्रेश एयर, लश ग्रीन एंड यू कैन वॉक, यू कैन टेक योर कार, यू कैन टेक योर स्कूटी, एनीथिंग। फॉर नेचर लवर्स इट इज़ हेवन। At the end of this track there are 2 points जहाँ से बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू होता है एंड यू कैन सी द माउंटेन्स प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। तो बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है आपको। बैक साइड में इसके पूरा जंगल है। हम 2 दिन थे माउंट आबू में एंड वी हायर्ड अ स्कूटी फॉर 400 पर डे। जनरली 200-250 में मिल जाती है, बट वी वेंट ऑन अ वीकेंड, तो वीकेंड पे थोड़े प्राइस हाइक हो जाते हैं। चाहे आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं या अपनी फैमिली के साथ हैं या यू आर अ कपल, दिस प्लेस इज़ अ मस्ट गो, अ मस्ट विजिट। एन्जॉय द व्यू। ये सीढ़ियाँ हमें ले जा रही हैं टुवर्ड्स टोड रॉक। रास्ते में एक केव भी पड़ती है जहाँ स्वामी विवेकानंद ने कुछ टाइम मेडिटेशन किया था बिफोर गोइंग टू US एंड डिलीवरिंग हिज हिस्टोरिक स्पीच। आपको करीब 300-350 स्टेयर्स चढ़नी पड़ेंगे ऊपर टू रीच टोड रॉक, और उसके पहले आप यहाँ पे 2-3 व्यू पॉइंट्स हैं, वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं कुछ टाइम रुक के। द व्यू दैट यू आर सीइंग इज़ ऑफ नक्की लेक और ये रहा टोड रॉक। अभी हम चलेंगे ऊपर। This is the view from the top of the Toad Rock. The best thing is कि आपको सारी पीक्स के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा फूड पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे यू कैन हैव टी, कॉफ़ी, कुछ मैगी, चाय, नाश्ता इस टाइप का। We went in mid-August, but which is generally known as off-season for this place, but fully packed restaurants, hotels, everything. So it is better to book your tickets prior. इस रोड पे व्हीकल्स अलाउड नहीं है, यू कैन जस्ट वॉक एंड एन्जॉय द सीनरी एंड दिस रोड टेक्स यू टू हनीमून पॉइंट। आज का कैसा था दिन? बहुत बढ़िया। और ये है, जाने का मन नहीं कर रहा। ये है मेन मार्केट और ये है नक्की लेक। Now we are at a height of around 5,600 feet. ये है गुरु शिखर जो कि हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज का। द व्यू इज़ अमेजिंग, फंटास्टिक। और यहाँ पे मंदिर है, गुरु दत्तात्रेय जी का मंदिर है यहाँ पे, और बहुत सारे फूड जॉइंट्स भी हैं। यहाँ पे भी आप खाना पीना खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं व्यू।
टेंपल के जस्ट पीछे वाली पीक पे ऑब्जर्वेटरी भी है यहाँ पे, बट नॉर्मल टूरिस्ट्स कांट विजिट दैट प्लेस। ये जो आप देख रहे हैं ये है दिलवाड़ा जैन टेंपल। दिस वाज बिल्ट इन बिटवीन 11th to 13th century AD and this is one of the most beautiful Jain temples और temple in general across the world। इस पे जो carving हुई है, जो सीलिंग पे, जो पिलर्स पे, एवरीथिंग, द कंप्लीट टेम्पल। आई एम श्योर जब भी आप ये टेम्पल विज़िट करोगे ना, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन पक्का आएगा कि ये टेम्पल ताजमहल से ज़्यादा फेमस क्यों नहीं है। सेकेंड टेम्पल दैट वी विजिटेड इज़ अर्बुदा देवी जी का मंदिर। ये भी कुछ 350-400 स्टेप्स चढ़ के मंदिर है ऊपर गुफा में, और ये एक शक्तिपीठ के साथ साथ परमार और परिहार गोत्र की कुलदेवी जी भी हैं। सोमनाथ महादेव मंदिर, ये टेम्पल नक्की लेक से गुरु शिखर के रास्ते में पड़ता है बीच में। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन लश ग्रीन फॉरेस्ट। नाउ दिस इज़ अ मैजिकल प्लेस। ये है आंचलेश्वर महादेव मंदिर, ये भी गुरु शिखर के रास्ते में पड़ता है। माना जाता है कि ये टेम्पल पांडव्स ने बनाया था 5000 साल पहले, और बहुत ही अमेजिंग हिस्ट्री है इस टेम्पल की। पता है कि कई साल पहले माउंट आबू एक वॉल्केनिक एरिया था और अनस्टेबल था। बहुत सब ने कोशिश की, कई सारे देवों ने कोशिश की उसको स्टेबल करने की, लेकिन फिर एंड में महादेव के पास सबको जाना पड़ा, और महादेव ने अपना अंगूठा वहाँ पे लगा के उस स्पॉट पे जहाँ पे ये मंदिर है, वहाँ अपना अंगूठा लगा के पूरे माउंट आबू को स्टेबल किया। इसीलिए वर्ल्ड में ये एक लौता मंदिर है जहाँ पे शिवलिंग नहीं है, वहाँ पे महादेव के, शिव जी के अंगूठे की पूजा होती है। तो ये था हमारा छोटा सा ट्रिप माउंट आबू का। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम बेसिकली पहुँचे कैसे और हमारा कितना कॉस्ट पड़ा वहाँ रहने का, हमारा होटल स्टे हमें कितने का पड़ा, और हम दिल्ली टू माउंट आबू कैसे ट्रैवल करके गए। तो बेसिकली वी ट्रैवल्ड फ्रॉम ट्रेन। इट वाज एन ओवरनाइट जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू माउंट आबू। इसके अलावा अगर आप फ़्लाइट से जर्नी करना चाहते हैं तो आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट उदयपुर पड़ता है। आपको माउंट आबू के लिए ऑलमोस्ट 3 आवर्स की जर्नी करनी पड़ती है। हम लोग बेसिकली ट्रेन से गए थे। तो रेलवे स्टेशन है आबू रोड। आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए आप या तो प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं जिसका कॉस्ट अराउंड 500 to 600 पड़ सकता है। वीकेंड्स पे ये बढ़ जाता है। और या फिर आप शेयर्ड कैब या बस से भी ट्रैवल कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी बसेस चलती हैं आर्ली बेसिस पे। तो हमने स्टे किया था रिसॉर्ट में जिसका नाम था हिल एंड यू। हिल एंड यू में हमारा स्टे ऑलमोस्ट पड़ा था अराउंड 5000 रुपीज़ पर नाइट। और हमें पता चला था वहाँ पे कि अगर आप इससे कम में स्टे करना चाहते हो तो अराउंड 1500 to 2000 रुपीज़ में आपको डिसेंट स्टे मिल सकते हैं माउंट आबू में। और हमारी माउंट आबू ट्रिप का टोटल कॉस्ट आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। तो बेसिकली माउंट आबू इज़ अ ग्रेट वीकेंड गेट अवे। वीकेंड पे आप पूरा माउंट आबू कवर कर सकते हैं। और अगर आपके पास हिमालयाज़ के साइड जाने का ऑप्शन नहीं है तो दिस इज़ अ ग्रेट प्लेस टू एक्सप्लोर। इसके अलावा जो चीज़ हमने नोटिस की माउंट आबू में वो ये है कि गवर्नमेंट कैन पुट मोर एफर्ट्स और ये जगह जो है वो और भी अच्छी बन सकती है। तो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।